वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एस्से कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है विमेंस टाइम और इसको लिखा है जूलिया क्रिस्टेवा ने। ये एक फेमिनिस्ट एस्से है और जूलिया क्रिस्टेवा बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसोफर, साइको एनालिस्ट, फेमिनिस्ट और नॉवेलिस्ट थी। अब जानते हैं कि ये जो एस्से है विमेंस टाइम, जिसको कि उन्होंने 1979 में लिखा, उसके क्या मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्रिस्टेवा राइट्स दैट नो लॉन्गर विशिंग टू बी एक्सक्लूडेड, विमेन जो हैं वो एक्सक्लूड नहीं होना चाहती हैं एंड नो लॉन्गर कंटेंट या सेटिस्फाइड विद द फंक्शन विच हैज़ ऑलवेज बीन डिमांडेड ऑफ अस। विमेन से जिस तरह के फंक्शंस का जो डिमांड है वो सोसाइटी करती है टू मेंटेन, अरेंज एंड परपेचुएट दिस सोशियो सिम्बॉलिक कॉन्ट्रैक्ट एज मदर्स, वाइव्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, टीचर्स। तो ये सारे रोल्स हैं जो सोसाइटी ने ट्रेडिशनली विमेन को प्ले करने के लिए दे रखे हैं। फर्स्ट, एज इट इज़ बेक्वीथ टू अस। बेक्वीथ का मतलब है लेफ्ट एज ट्रेडिशन और फॉर्चून। तो ये जो रोल सोसाइटी ने हमारे लिए छोड़े हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंट नहीं है एंड वी वांट टू चेंज इट, ट्रांसफॉर्म इट। ये है पहला पॉइंट। दूसरा वो लिखती हैं कि अ गर्ल विल नेवर बी एबल टू री एस्टैब्लिश दिस कॉन्टैक्ट विद हर मदर। एक वुमन जो है वो अपनी मदर के साथ जो रिलेशनशिप उसका है उसको आफ्टर मैरिज शी इज़ नेवर एबल टू लिव, a contact which the boy may possibly rediscover through his relationship with the opposite sex। बट एक जो मेल होता है वो मैरिज के बाद अपनी वाइफ में अपनी मदर को देख सकता है। ही गेट्स दैट मदरली काइंड ऑफ फीलिंग्स विच इन हिज वाइफ एक्सेप्ट बाय बिकमिंग अ मदर हर सेल्फ थ्रू अ चाइल्ड। मदरली फीलिंग्स कहने का मतलब है शी कुक्स फॉर हिम, शी केयर्स फॉर हिम, सो ऑल दोज काइंड ऑफ फेमिनाइन क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन हिज वाइफ एज वर प्रेजेंट इन हिज मदर। तो वो जो है वो देख सकता है अपनी वाइफ में, बट एक जो वुमन है वो अपने मदर इन लॉ में अपने मदरली क्वालिटीज़ को नहीं जी पाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा जूलिया क्रिस्टेवा लिख रही हैं, ठीक है। एक्सेप्ट बाय बिकमिंग अ मदर हर सेल्फ थ्रू अ चाइल्ड और थ्रू होमोसेक्सुअलिटी। तो ये जो फीलिंग्स है उसको वो उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो बीइंग अ मदर उस चीज़ को जी सकती है थ्रू हर चाइल्ड और थ्रू होमोसेक्सुअलिटी यानी लेस्बियन रिलेशनशिप विच इज़ इन इटसेल्फ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड जज्ड एज सस्पेक्ट बाय सोसाइटी। बट लेस्बियन रिलेशनशिप जो है वो उसको सोसाइटी जो है सस्पेक्ट की नज़र से देखती है, तो इस वजह से वो काम वो नहीं कर सकती है। एंड वाई वुड शी वॉन्ट टू मेक दिस डिटैचमेंट टू कन्फर्म टू द सिम्बॉलिक ऑर्डर। और वो क्यों इस डिटैचमेंट को, वाई विल शी लीव हर मदर, वाई विल शी लीव दिस रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, ये डिटैचमेंट वो क्यों करे उस सोसाइटी, उस सिम्बॉलिक ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए, उसके साथ निभाने के लिए जो खुद उसके लिए फॉरेन है। यानी ये सोसाइटी जो उसके बारे में नहीं सोच रही है, उसके बने ट्रेडिशनल रोल को वो क्यों निभाए। ये जूलिया क्रिस्टेवा लिख रही हैं। थर्ड पॉइंट है, क्रिस्टेवा राइट्स दैट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स we have seen an increasing number of women who consider their maternity compatible with their professional life और feminist involvement। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि कई सारी ऐसी विमेन हैं जो ये समझती हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को वो अच्छे से जी सकती हैं, बीइंग मदर्स ऑल्सो वो प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर सकती हैं, वो फेमिनिस्ट इन्वॉल्वमेंट में भी रहती हैं, वो अपने राइट्स के लिए भी स्ट्रगल करते रहती हैं एंड दे फंक्शन एज मदर्स ऑल्सो। And we also witness the increasing number of daycare centers and nursery schools। कई सारे डे केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे चाइल्ड केयर का जो व्यवस्था है वो किया जाता है, नर्सरी स्कूल्स होते हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेन इन चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक लाइफ। तो मेन भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में, चाइल्ड केयर एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, but the refusal of the paternal function by the lesbians and single mothers is seen as the most violent rejection of the symbolic order। लेकिन जो विमेन हैं वो आजकल पेटर्नल फंक्शन को रिफ्यूज़ कर दे रही हैं, या तो वो सिंगल मदर्स की तरह अपना लाइफ जी रही हैं या फिर एज लेस्बियंस। तो ये जो है उनकी ये जो एक्टिविटीज़ है दे आर सीन एज द मोस्ट वायलेंट रिजेक्शन ऑफ सिम्बॉलिक ऑर्डर ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी। Kristeva talks about linear time and monumental time as told by Nietzsche। नीट्शे एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका ये मानना था कि लीनियर टाइम और मोन्यूमेंटल टाइम अलग होता है। लीनियर टाइम का मतलब है क्रोनोलॉजिकल टाइम। अब जैसे कि हम बोले कि 1920 में
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस हुआ, 42 में क्विट इंडिया और 47 में इंडिपेंडेंस। तो ये क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है, ये लीनियर टाइम है। बट मॉन्यूमेंटल टाइम का मतलब है कि अगर हम बोले कि 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, उस समय चाइना में क्या हो रहा था, उस समय जर्मनी में क्या हो रहा था, अगर हम इस एंगल से चीज़ों को देखें तो हम मॉन्यूमेंटल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट नीत्शे ने दिया था। लीनियर टाइम और कर्सिव टाइम इज द टाइम ऑफ लीनियर हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंटल टाइम इंक्लूड्स supranational social ensembles within even larger entities। यानी मॉन्यूमेंटल टाइम में हम लोग लार्ज एंगल से कंसिडर कर रहे हैं और लीनियर हिस्ट्री में हम लोग क्रोनोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मूविंग ऑन, क्रिस्टेवा टॉक्स अबाउट 2 generations ऑफ फेमिनिस्ट्स। 2 जनरेशन ऑफ फेमिनिस्ट के बारे में बात करती हैं वो। इगैलिटेरियन फेमिनिस्ट का मतलब है इक्वालिटी में विश्वास रखने वाली फेमिनिस्ट, डिमांड इक्वल राइट्स विद मेन और द राइट टू अ प्लेस इन लीनियर टाइम। ये वो फेमिनिस्ट्स हैं फर्स्ट जनरेशन की जो ये चाहती हैं कि उनको बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलना चाहिए मेन के कंपैरिजन में, और वो चाहती हैं कि उनको लीनियर टाइम में एक रोल मिले। The second wave feminism arising in 1968 stresses on radical difference from men and demands the right to remain outside the linear time of history and politics। अब सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो 1968 में आया वो ये मानती है, वो ऐसे लोग, ऐसी फेमिनिस्ट्स ये मानती हैं कि वो मेन से रेडिकली डिफरेंट हैं और वो लीनियर टाइम से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से बाहर ही रहना चाहती हैं। तो जूलिया क्रिस्टेवा लिखती हैं कि दिस सेकेंड वेव फेमिनिज्म इज इन द थ्रेट ऑफ डिवॉल्विंग इनटू एन इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सेक्सिज्म। अब डिवॉल्व करने का मतलब होता है ट्रांसफर टू अ लोअर लेवल, और सेक्सिज्म का मतलब होता है स्टीरियोटाइप करना और प्रेजुडिस बना लेना अगेंस्ट विमेन। तो क्रिस्टेवा लिख रही हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि इक्वल राइट्स मांगते हैं मेन के साथ वो तो ठीक है, बट सेकेंड वेव फेमिनिस्ट जो कि टाइम से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहती हैं, ये कहीं ना कहीं सेक्सिज्म के तरफ जा रही हैं। सेक्सिज्म का मतलब ही होता है पेट्रियार्की, स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। तो ये फेमिनिज्म जो है वो गलत राह पर जा रही है, ऐसा जूलिया क्रिस्टेवा लिखती हैं। द फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट्स डिसरिगार्ड ऑल काइंड्स ऑफ सेक्शुअल डिफरेंसेस कंप्लीटली। फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट जो हैं, जो इगैलिटेरियन हैं, इक्वालिटी पे बिलीव रखती हैं, वो उनका ये मानना है कि वो हर तरह के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे साइक्लिकल मंथली साइकिल, मेटर्निटी, फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स यानी वही प्रेजुडिस, जेंटलनेस, टेंडरनेस जो कि फीमेल को क्वालिटीज़ दिए जाते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में। तो फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट मानती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस तो है, बायोलॉजिकली डिफरेंस तो है, साइक्लिकल मंथली साइकिल हो या मेटर्निटी हो, बट एकदम से डिसरिगार्ड करना, ऐसा लिख रही हैं जूलिया क्रिस्टेवा कि फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट्स ऐसा बिलीव करती थी। अब सेकेंड जनरेशन फेमिनिस्ट जो हैं, दे कंसिडर द रैडिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये डिफरेंसेस को कंसिडर करती हैं एंड दे वांट टू गिव वॉइस टू द फेमिनाइन एंड टॉक अबाउट देयर एस्थेटिक और साइको एनालिटिक एक्सपीरियंसेस। ये फेमिनाइन को वॉइस देना चाहते हैं, यानी उस सॉफ्टनेस, उस टेंडरनेस, उस जेंटलनेस को वॉइस देना चाहते हैं जो कि इनके भीतर है। एंड दे टॉक अबाउट देयर एस्थेटिक मतलब ब्यूटी लविंग एंड साइको एनालिटिक एक्सपीरियंसेस। तो ये अपने उस कन्फेशनल पोइट्री के ज़रिए या ऐसे पोइट्री के ज़रिए जिसमें नेचर लव हो, उन सब के ज़रिए ये अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने बातों को वॉइस देना चाहती हैं। क्रिस्टेवा आगे लिखती हैं अबाउट फ्रॉड्स नोशन ऑफ कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स। शी राइट्स दैट द पेनिस बिकम्स द मेजर थिंग, इट गिव्स फुल मीनिंग टू द लैक और द डिज़ायर विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज और हर इंसर्शन इन टू द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज। फ्रॉड का क्या नोशन था कैस्ट्रेशन का? फ्रॉड का नोशन था अ बॉयज फियर ऑफ लॉस ऑफ or damage to the genital organ as a punishment for incestuous wishes towards the mother and murderous fantasies towards the rival father। अब सिगमंड फ्रॉड का ये जो नोशन ऑफ कैस्ट्रेशन है, दैट अ बॉय is desiring in that way towards her mother and is having some murderous intentions towards the rival father, ये बहुत ही स्ट्रेंज थियोरी था उनका, जिसके बारे में क्रिस्टेवा यहाँ पे लिख रही हैं।
और वो बोलती हैं कि द मेल ऑर्गन बिकम्स द मेन थिंग। इट इज़ द थिंग विच सेज दैट यू आर हैविंग दैट डिज़ायर और यू आर लैकिंग दैट डिज़ायर। एंड इसी वजह से जो बनता है वो है इंसर्शन इनटू द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो विमेन हैं वो ये कंसिडर करती हैं कि लैंग्वेज भी पेट्रियार्कल होता है। कि कुछ मेजर फेमिनिस्ट का ये मानना था कि क्योंकि पहले समय में मेन ही सारे पोजीशंस पे प्रिडोमिनेंट रहते थे, डोमिनेट करते थे, तो चाहे रिलीजियस बुक्स हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे लिटरेचर की बुक्स हो, हर तरफ जितना भी कंटेंट हम लोग आइडियोलॉजिकली कंज्यूम करते हैं ये सारे मेल राइटर्स के लिखे गए हैं। और इस वजह से उनमें जो थिंकिंग है, उनमें जो बिलीफ सिस्टम है वो सारा ऐसा है जो कि मेल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जो कि वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह से मेल चाहता है कि दुनिया हो। तो इसलिए ये जो है क्रिस्टेवा ऐसा मानती हैं कि इंसर्शन इनटू द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि विमेन जो हैं वो लैंग्वेज से भी दूर रहना चाहती हैं, उस लैंग्वेज से जो कि पेट्रियार्की ने कंस्ट्रक्ट किया है, and of the desire. Now, Kristeva writes that certain contemporary thinkers consider modernity as the first epoch in human history. Epoch का मतलब है period of time in history, in which human beings attempt to live without religion. तो मॉडर्निटी ऐसा समय है, ऐसा पीरियड ऑफ हिस्ट्री है जो आया और जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने का क्या मतलब है कि दे डिसरिगार्डेड रिलीजन, वो दे मूव्ड अवे फ्रॉम देयर गॉड्स, फ्रॉम देयर वैल्यूज़, फ्रॉम देयर ट्रेडिशन। तो मॉडर्निटी को हम लोग कह सकते हैं कि रिलीजन के बिना जीने का एक फेज़ ये ज़रूर है। एंड शी देन क्वेश्चंस दैट इन द प्रेजेंट फॉर्म इजंट फेमिनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द सेम। और वो ये क्वेश्चन करती हैं कि जिस तरीके से फेमिनिज्म ग्रो कर रहा है, क्या ये नहीं लगता कि फेमिनिज्म भी रिलीजन के बिना जीने का ही एक तरीका है? तो ऐसा नहीं है, रिलीजन के बिना जीने का तरीका नहीं है, उस रिलीजन को डिसरिगार्ड करने का एक अटेम्प्ट है जो कि मेल राइटर्स ने लिखा है। वो सारे आइडियोलॉजीज़ और बिलीफ सिस्टम्स को डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ करना है जो कि मेल राइटर्स लिखते हैं। ये जूलिया क्रिस्टेवा का एस्से है एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।